दोस्तों हाल ही में मैंने भूमिका नामक तमिल हॉरर मूवी देखा है जिसे रतिंद्र आर प्रसाद डायरेक्ट किए हैं और इस फिल्म को हम एक इको हॉरर फिल्म भी कह सकते हैं। ऐसा क्यों, वो आपको वीडियो के एंड तक अपने आप ही समझ आ जाएगा। IMDb पे इस फिल्म को मिले हैं 5 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटेन टोमेटोज पे इस फिल्म की रेटिंग्स अवेलेबल नहीं है। ये एक ऐसी फिल्म है जो कि काफी मिक्स्ड फीलिंग देगी। जहां फिल्म का मैसेज बहुत ही बढ़िया है, वहीं फिल्म की एग्जीक्यूशन उतनी ही खराब है। तो आज की वीडियो में हम भूमिका फिल्म की कहानी को जानते हुए इसके एंडिंग को डिस्कस करेंगे। So now with that said, let's roll the intro. तो फिल्म के शुरुआत में हम एक प्रेग्नेंट लेडी को देखते हैं जो कि अपने पति से फोन पे बात कर रही होती है। उसका पति ड्राइव करते हुए बात कर रहा था और उनकी कॉन्वर्सेशन से हम समझ पाते हैं कि पति ने कोई बड़ी कंस्ट्रक्शन डील को साइन किया है। इनफैक्ट उसे तो पहला चेक भी मिल चुका है। तभी एकदम से एक ट्रक पति के कार को ठोक देती है और इस एक्सीडेंट में वो इंसान मारा जाता है। दूसरी तरफ हम संयुक्ता नामक साइकोलॉजिस्ट से मिलते हैं और वो अपने 4 साल के बेटे सिद्धू के लिए ऊटी में मेडिकल थेरेपी तलाश कर रही थी। क्यों? क्योंकि सिद्धू स्पीच इम्पेडिमेंट से सफर कर रहा था, यानी उसे बोलने में दिक्कत होती थी और ज्यादातर तो वो कुछ बोलता ही नहीं था। वहीं संयुक्ता, जिसे अब से मैं सैम बुलाऊंगा, उसका हस्बैंड गौतम एक मामूली सा आर्किटेक्ट था जिसे ऊटी में एक बहुत बड़ा सा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट मिल गया था। इस प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए गौतम एक काफी नामी गिरामी आर्किटेक्ट गायत्री को यहाँ बुलाया था जो कि उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड भी रही थी। साथ ही यहाँ गौतम की बहन अदिति भी इनके साथ आती है। हम समझ पाते हैं कि गौतम, सैम, गायत्री और अदिति उस बड़े से एरिया में ही रहेंगे। वहां कंपाउंड में कुछ पुरानी बिल्डिंग्स थी जिसमें वो रहने वाले थे। इस पूरे एरिया के आसपास तकरीबन 10 साल से कोई नहीं आया था और गौतम पे इस प्रोजेक्ट को टाइम पे खत्म करने का काफी प्रेशर था। क्यों? क्योंकि गौतम ये काम एक पॉलिटिशियन के लिए कर रहा था। अब आप पूछ सकते हैं कि आखिर प्रोजेक्ट का प्लान था क्या? वेल, प्लान सिंपल था। जहां इस 345 एकड़ के जंगल वाले एरिया को किसी तरह के टाउनशिप में डेवलप कर दिया जाएगा जहां कई विलास खड़े किए जाएंगे। यहाँ धर्मन नामक बंदा भी इनके साथ था जो कि इनकी देखभाल करने वाला था। तो सभी लोग कंपाउंड के एक बिल्डिंग में सेटल हो जाते हैं और यहाँ बिजली जनरेटर द्वारा दी जा रही थी क्योंकि फिलहाल इस जगह पे प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था नहीं थी। गौतम और धर्मन किसी काम से शहर जाते हैं, वहीं गायत्री अपने एक पुराने दोस्त कृष्णा से चैट कर रही होती है। तभी अदिति भी गायत्री को ज्वाइन करती है और ये दोनों अपनी एक सेल्फी खींच के कृष्णा को भेजते हैं। इसके बाद दोनों कृष्णा को भी सेल्फी भेजने के लिए मैसेज डालते हैं, लेकिन कृष्णा कहता है कि मैं तो तुम लोगों द्वारा भेजी गई फोटो में ही हूँ। ये सुनकर गायत्री और अदिति डरते हुए अपनी क्लिक्ड फोटो देखते हैं और वहां उन्हें एक शैडो दिखती है। तभी सैम भी यहां आती है और फोटो देख के सैम पॉइंट आउट करती है कि ये शैडो तो बस एक लैंप की है। नाउ कृष्णा बार बार अजीब चैट्स किए जा रहा था। इनफैक्ट इन द एंड कृष्णा कहता है कि तुम लोग मुझे देख पाओगी जब तुम चीजों को सीरियसली लेने लग जाओगी। तभी एकदम से गौतम यहां वापस आता है और उसके पास एक बैड न्यूज थी। दरअसल कृष्णा एक कार एक्सीडेंट में मारा गया था। जी हां दोस्तों, मूवी की पहली सीन में जो कार एक्सीडेंट हुआ था उसमें मरने वाला इंसान ही कृष्णा था। एंड द क्वेश्चन हियर इज कि अगर कृष्णा मर चुका है तो गायत्री को टेक्स्ट कौन कर रहा था? इनफैक्ट इस जगह पे तो मोबाइल टावर्स भी नहीं थे, तो यहाँ गायत्री को चैट करने के लिए नेटवर्क कैसे मिल रहा है? मैसेजेस अभी भी लगातार आ रही थी और ऐसे में गायत्री फोन को ऑफ करके उसका बैटरी ही निकाल देती है। स्टिल फोन ऑफ नहीं होता और मैसेज आ ही रही थी, विच मीन्स कि यहाँ कुछ तो पैरानॉर्मल जरूर था। इन सब के बीच अदिति को ज्यादा ही डरने लग गई थी और जनरेटर भी बंद पड़ गया था जिससे घर की पावर चली गई। इतना सब होने के बाद सभी डिसाइड करते हैं कि वो अपनी कार में यहां से निकल जाएंगे, लेकिन इनकी कार भी बंद पड़ जाती है। अब क्योंकि यहां कई किलोमीटर्स तक सिर्फ जंगल ही था तो पैदल निकलना तो पॉसिबल नहीं था। लेकिन अदिति बहुत इरिटेटिंग वे में रोते हुए रट्टा लगाए जा रही थी कि उसे यहां नहीं रहना और समहाउ यहां से जाना है। खैर सभी लोग कंपाउंड में आते हैं और फोन चेक करने पे इन्हें एक ही मैसेज बार बार रिपीटेड दिख रहा था, विच इज माउंट रोज यार्ड स्कूल मिस्ट्री। कही सुनी बात यह थी कि माउंट रोज यार्ड स्कूल में एक 15 साल की बच्ची की मौत हो गई थी, जिसके बाद वो स्कूल बंद पड़ गया था। इनफैक्ट ये लोग अभी जहां थे वहीं पे माउंट रोज यार्ड स्कूल हुआ करता था। जी हां दोस्तों, ये घटना 10 साल पहले की थी और इस बात को जानते ही सभी माउंट रोज यार्ड स्कूल के मिस्ट्री को जानने की कोशिश में लग जाते हैं, क्योंकि देखा जाए तो फोन पे भी इसके अलावा अब और कोई मैसेज नहीं आ रहा था। गौतम फौरन लाइब्रेरी से कुछ मैगजीन्स लेके आता है जिसमें इस इंसिडेंट का जिक्र था, ऑल्दो जहां इसके रिलेटेड आर्टिकल्स होनी चाहिए थी वो सारे पेजेस फाड़ लिए गए थे। इसी के पैरेलल में अदिति इरिटेट
करते हुए इतना डरने लगी थी कि वो अकेले पैदल ही यहाँ से निकलने की सोचती है। मेन गेट से बाहर निकलते ही उस पर जंगली कुत्ते हमला कर देते हैं और अदिति को बचाने के चक्कर में धर्मन और गौतम भी इंजर्ड होते हैं। सैम फौरन अदिति के मरहम पट्टी करने में लग जाती है, देन उसे टीटी और रेबीज वाले शॉट्स देती है। मीनवाइल गौतम डिस्कवर करता है कि गायत्री के फोन वाली फोटो में अब क्लियरली एक और लड़की दिख रही थी जो कि उनके पीछे खड़ी थी। गायत्री को अब फोन पे कोई मैसेज नहीं आ रहा था और वो फोन को तोड़ देना चाहती थी, लेकिन गौतम कहता है कि फोन तो बस एक मीडियम है कम्युनिकेशन का विद द स्पिरिट, इसको तोड़ के कोई फायदा नहीं होने वाला। इस पॉइंट पे सैम अपना साइकोलॉजिस्ट वाला दिमाग लगा के पाती है कि जो भी स्पिरिट इन्हें मैसेज कर रही है वो किसी तरह से डिसेबल्ड जरूर है, क्योंकि वो मैसेजेस रिपीट कर रही थी और हर मैसेज अलग तरह से लिखा गया था। मोस्टली ये ऑटिज्म के सिम्टम्स थे। तो हाँ, अब शायद वो स्पिरिट गुस्सा होकर मैसेज ही करना बंद कर चुकी हो और ऐसे में सैम अपने तरीके से मैसेज डालती है एंड इस बार रिप्लाई आता है। इस रिप्लाई में स्कूल के लाइब्रेरियन के रेसिडेंस को चेक करने की बात कही गई थी और सैम लाइब्रेरियन के घर से एक फाइल लाती है जिसमें मैगजीन्स के मिसिंग पेजेस थे। इन पन्नों में इन्हें भूमिका की कहानी पता चलती है जो कि आज से 10 साल पहले इस जगह पर रहती थी। तो भूमिका एक 15 साल की ऑटिस्टिक लड़की थी जो कि लाइब्रेरियन गणेशन की बेटी थी। भूमिका एक बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट थी और उसे नेचर से बहुत लगाव था, इतना कि अगर भूमिका को कोई अननेचुरल चीजें देता लाइक पॉलिस्टर के कपड़े और एनीथिंग लाइक दैट तो वो एकदम परेशान हो जाती थी। गणेशन चाहता था कि भूमिका की एडमिशन यहाँ के स्कूल में ही हो जाए ताकि वो अपने बोर्ड्स के एग्जाम को पास कर ले, लेकिन प्रिंसिपल भूमिका को एडमिशन देना ही नहीं चाहते थे क्योंकि भूमिका ऑटिस्टिक थी। हालांकि भूमिका काफी स्मार्ट थी और वो अपने एक फेवरेट ट्री वाले स्पॉट पे नेचर के साथ काफी टाइम स्पेंड करती थी। भूमिका जब पेंट करती तो वो अपने कैनवस के बाउंड्रीज तक को भूल जाती थी और उसकी पेंटिंग्स बहुत ही लाजवाब थी। वो यहाँ के एक अबैंडन्ड कमरे को भी पेंट कर रही थी और भूमिका को उसकी कोई भी चीज अपनी जगह से इधर उधर होना पसंद नहीं था। तो एक बार स्कूल में एक वर्ल्ड रिनाउंड आर्टिस्ट इस्माइल अख्तर आते हैं और उनकी नजर भूमिका के पेंटिंग्स पे पड़ती है। इस्माइल भूमिका के आर्ट से बहुत इंप्रेस थे और ऐसे में वो भूमिका को एक 7-डे आर्ट वर्कशॉप में लेके जाते हैं। वहां भूमिका द्वारा बनाई गई आर्ट को इंटरनेशनल कंपटीशन में सबमिट किया जाता है एंड भूमिका इस कंपटीशन को जीत भी जाती है। इसी के पैरेलल में ये स्कूल एक सैमुअल सगायाम नामक बिजनेसमैन के हाथ में पड़ता है और उसका प्लान था कि वो इस स्कूल को बहुत डेवलप करेगा। 345 एकड़ के इस एरिया में बस 25 एकड़ में ही तो स्कूल है, बाकी जगह तो काफी कुछ कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है ना। अब सैमुअल को जब पता लगता है कि लाइब्रेरियन की बेटी भूमिका एक इंटरनेशनल कंपटीशन जीत गई है, इनफैक्ट वो इनके स्कूल में अभी तक एडमिटेड नहीं है, तो वो प्रिंसिपल को फोर्स करता है ताकि प्रिंसिपल भूमिका को स्कूल में एडमिशन दे दे। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स इससे स्कूल का काफी नाम होगा कि स्कूल की एक बच्ची इंटरनेशनल कंपटीशन जीती है। बस फिर क्या था, प्रिंसिपल मान जाते हैं और इस खबर से गणेशन बहुत ही खुश था, लेकिन भूमिका फॉर सम रीजन एकदम परेशान थी और फिर एकदम से हमें पता चलता है कि भूमिका इस दुनिया में नहीं रही। जी हाँ दोस्तों, भूमिका कैसे मरी ये गणेशन बताने के लिए तैयार ही नहीं था एंड दिस वाज माउंट रोजयार्ड स्कूल्स मिस्ट्री। भूमिका के मौत के बाद पूरा स्कूल और आसपास के लोग यहाँ से चले गए और इसकी वजह ये थी कि इस एरिया में कई कत्ल होने लग गई थी जिससे सभी लोग बहुत डर गए थे। इन शॉर्ट, पिछले 10 सालों से ये जगह बिल्कुल खाली पड़ा है और गौतम एंड को के पीछे भूमिका की आत्मा है। बाय द वे, मैगजीन्स में मिसिंग जो पेजेस थे ना, वो पेजेस भूमिका के पिता ही फाड़ दिए थे क्योंकि वो रिवील नहीं करना चाहते थे कि भूमिका एक्चुअली में कैसे मरी। वो रिवील होगा स्टोरी के एंड में। खैर, इस कहानी को सुन के वहां बैठा धर्मन चीजें समझने लग गया था और वो एकदम से हंसने लगता है। वो काफी कुछ कहने लगता है, बट द पॉइंट ही वाज ट्राइंग टू मेक वाज हम इंसान प्रकृति को काफी खराब करते हैं, लेकिन प्रकृति जब चाहे एक ही झटके में हमें खत्म करके सब रिक्लेम कर सकती है। देखा जाए तो भूमिका ही अर्थ है एंड शी रिप्रेजेंट्स नेचर और वो उन सब से बदला लेगी जो इस जगह पे प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। गायत्री कहती है कि धर्मन की बात गाया हाइपोथेसिस से काफी मिलती जुलती है, जिसके हिसाब से पूरी अर्थ एक सिंगल सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनिज्म की तरह है। वहीं हम लोग अर्थ के बैक्टीरिया जैसे हैं जो कि अर्थ के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में हैं। इट्स जस्ट लाइक कैसे हम इंसान हैं और हमारे अंदर कई बैक्टीरिया एंड वायरसेस सर्वाइव करते हैं, लेकिन जब ये वायरसेस और बैक्टीरिया ज्यादा उछलने लगते हैं तो हमारी तबीयत खराब होती है, तो हमारा शरीर गर्म होता है इन बैक्टीरिया को मारने के लिए। ठीक वैसे ही जैसे हम इंसान उछल उछल के अर्थ को पोल्यूट करके खराब कर रहे हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और उससे हम ही मर रहे हैं। पॉइंट यहाँ वही था कि अगर आप पृथ्वी के साथ ज्यादा छेड़छाड़ करके यहाँ के बैलेंस को बिगाड़ोगे तो पृथ्वी एक ही झटके में आपको खत्म कर देगी। बाय द वे, अब तक जनरेटर चालू हो गया था जिससे घर में लाइट आ गई थी। इसी के पैरेलल में गौतम उस कमरे में जाता है जहां भूमिका पेंटिंग्स करती थी और वहां उसे पेंटिंग्स मूव होती दिखती है और ये पेंटिंग्स भी यही इंडिकेट कर रही थी कि अगर इस एरिया में डेवलपमेंट होगी तो पूरा नेचर बर्बाद हो जाएगा। वहीं इरिटेटिंग अदिति को लग रहा था कि सारे फसाद की जरिए फोन है और इसलिए फोन को तोड़ने लगती है, लेकिन तभी एकदम से वहां भूमिका की स्पिरिट आती है जो कि अदिति पे हमला करके उसे बेहोश कर देती है। देन ये स्पिरिट वहां पे आई गायत्री पे भी हमला बोल
खोल देती है जिससे गायत्री घायल होती है। सैम फौरन गायत्री को फर्स्ट एड देती है और धर्मन सजेस्ट करता है कि सैम फौरन यहाँ से कार में भाग जाए। सैम ऐसा ही करती है और हम देख पाते हैं कि कार के स्टार्ट होने की आवाज सुन के भूमिका की स्पिरिट कार के पीछे भागती है, लेकिन धर्मन एक आवाज निकाल के भूमिका को डिस्ट्रैक्ट करता है और सैम भाग पाती है। इसके परिणाम अनुसार भूमिका धर्मन को एक थप्पड़ मार के उसे गिरा देती है। अब रास्ते में सैम को गौतम भी मिलता है जिसपे जंगली कुत्ते हमला करने वाले थे और सैम कुत्तों को गाड़ी से ठोक के गौतम को भी गाड़ी में बिठा लेती है, लेकिन तभी एकदम से इन दोनों को फ्लैश करता है कि ये तो अपने बेटे सिद्धू को वहीं कंपाउंड में सोता छोड़ के आ गए। जी हाँ दोस्तों, इन्हें वापस कंपाउंड जाना पड़ता है और हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि भूमिका सिद्धू के साथ बैठ के उससे पेंटिंग्स करवा रही थी। वो सिद्धू को बिल्कुल हर्ट नहीं करी थी और अब वो सैम और बाकियों को भी यहाँ से चले जाने का मौका देती है। इनफैक्ट सिद्धू की बोलने वाली प्रॉब्लम भी अब एकदम ठीक हो गई थी क्योंकि वो भूमिका को थैंक यू कहता है। नाउ अगले दिन सभी लोग इस जगह से निकल लेते हैं और अदिति इस पूरे इवेंट से इतना ट्रॉमेटाइज्ड हो गई थी कि वो थेरेपी ले रही थी। वहीं धर्मन अपने होम टाउन चला गया था अपने पिताजी के पास क्योंकि वो ओरिजिनली एक ट्राइबल कम्युनिटी से था और उसे अब नेचर से कनेक्ट करना था। सिद्धू तो अब मस्त बोलने लग ही गया था, लेकिन गौतम अब भी नहीं सुधरा था। जी हाँ, वो अब भी मिनिस्टर से कहता है कि वो इस प्रोजेक्ट को करेगा, उस जगह पे विलास बनाने वाला प्रोजेक्ट वो कंटिन्यू करेगा और भूमिका से बचने के लिए भी उसके पास प्लान है। इसी के पैरेलल में सैम हॉस्पिटल में एडमिटेड गायत्री से मिलती है और गायत्री अब तक भूमिका की पूरी कहानी निकाल चुकी थी कि आखिर भूमिका मरी कैसे। दरअसल 10 साल पहले सैमुअल नामक वो बिजनेसमैन उस जगह पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया था और उसी से भूमिका खुश नहीं थी। हद तो तब हो जाती है जब वो लोग भूमिका के फेवरेट पेड़ को काटने लग जाते हैं जहां वो घंटों वक्त बिताया करती थी और ऐसे में भूमिका उस पेड़ पे अपना सर पटक पटक के अपनी जान दे दी थी। तब से ही भूमिका की आत्मा उस जगह की काइंड ऑफ प्रोटेक्टर बन गई है और उस जगह को रिक्लेम कर ली है। भूमिका को एज ए नेचर या अर्थ रिप्रेजेंट किया गया है, काइंड ऑफ लाइक अ मेटाफर। तो वी कैन से कि वो प्लेस नेचर द्वारा रिक्लेम कर लिया गया। भूमिका सिर्फ कंस्ट्रक्शन करने वाले लोगों को ही मारी थी और वो स्टूडेंट्स या टीचर्स को कभी हार्म नहीं करी थी। बेसिकली दोषी लोगों को मारो, निर्दोष को नहीं। अब ये सब सुन के सैम रियलाइज करती है कि गौतम की भी जान जा सकती है क्योंकि वो तो अब भी वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में लगा हुआ है। सैम फौरन गौतम को रोकने निकलती है। वहीं पैरेलल में गौतम उस जगह पे भूमि पूजन वगैरह करवा दिया था इस उम्मीद में कि पूजा के बाद शायद भूमिका की स्पिरिट चली जाएगी या फिर एक पेड़ से बाध्य हो जाएगी। अब जब ये सब घटना हो रही थी तो पैरेलल में वो पॉलिटिशियन भी मारा जाता है जो कि इस जगह को खरीद के डेवलपमेंट करवाने का इनिशियल प्लान गौतम को दिया था। खैर सैम ऊटी पहुंचती है और उसे पता लगता है कि गौतम उस कमरे को रिफर्बिश करना चाह रहा है जिसमें भूमिका पेंट करती थी। हम देख पाते हैं कि यहाँ पेंटिंग्स फिर से मूव करती है और जब तक सैम पहुंचती गौतम अपने आप कमरे में लॉक हो जाता है। गौतम को अपने सामने भूमिका की स्पिरिट फिर से दिखती है विच इंडिकेटेड कि भूमि पूजन के बाद भी भूमिका यहीं है। एंड देन वो एकदम से चिल्लाती है। यहीं पे सीन कट होता है विच इंडिकेट्स कि भूमिका गौतम को मार डाली होगी। इसी के साथ भूमिका फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फिल्म की कहानी और फिल्म के एंडिंग में हम कुछ और बात समझ पाते हैं। दरअसल भूमिका के वार्न करने के बावजूद भी सैम ही अपने पति गौतम को ये बोली थी कि उसे ये प्रोजेक्ट कंटिन्यू करना चाहिए। मतलब सैम और गौतम दोनों समझ ही नहीं पाए कि भूमिका क्या चाहती थी और वो इस जगह को बचाने के लिए किस हद तक जा सकती है। कृष्णा का एक्सीडेंट भी भूमिका ही शायद करवाई होगी क्योंकि कृष्णा ही गौतम और पॉलिटिशियन का डील करवाया था और उसे चेक भी मिल गया था। भूमिका ही पॉलिटिशियन को भी मिस्टीरियसली मार दी होगी क्योंकि वही तो फसाद का जड़ था ना। भूमिका सैम और बाकी को एक मौका जरूर दी थी, मे बी बिकॉज उनके बेटे सिद्धू से भूमिका कनेक्ट कर पाई होगी या फिर भूमिका सबको एक वार्निंग तो देती है, लेकिन गौतम और सैम नहीं समझे। सैम एंड तक समझ गई लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी एंड गौतम भूमिका का शिकार हो गया। ओवरऑल ये एक इको हॉरर फिल्म है जहां हमें पर्यावरण के प्रॉब्लम्स को हॉरर के माध्यम से बताया गया है। इसके अलावा हमें एक डिसेबल्ड किड को दिखा के कहीं न कहीं उस चीज पे भी प्रकाश डाली गई है। फिल्म का थीम यही है कि अर्थ को अपने आप को बचाना और हील करना आता है। क्या हम ह्यूमंस को आता है? क्योंकि पृथ्वी तो एक झटके में हम सभी को खत्म कर सकती है टू हील इटसेल्फ। देखा जाए तो ग्लोबल वार्मिंग या फिर नेचुरल डिजास्टर्स पृथ्वी की तरफ से रिटेलिएशन है खुद को हील करने के लिए और इससे जो प्रॉब्लम्स है यानी कि हम ह्यूमंस वो खत्म होते हैं। खुद सोच के देखो आजकल ऐसे ही गर्मी कितनी प्रचंड है ये बताने की तो मुझे जरूरत नहीं है। अब अगर फिल्म की बात की जाए तो यहाँ काफी अच्छा मैसेज दिया गया है, लेकिन ट्रस्ट मी व्हेन आई से कि फिल्म में पात्रों की एक्टिंग बहुत घटिया है। इतना ही नहीं, फिल्म की डायरेक्शन भी एकदम वाहियात है। बस फिल्म का
वो पार्ट अच्छा है जब पास्ट में हमें भूमिका की पूरी कहानी बताई जाती है। वहां पे सारे एक्टर्स की एक्टिंग अच्छी है, इंक्लूडिंग जिसने भूमिका का रोल प्ले किया। लेकिन सबसे इरिटेटिंग कैरेक्टर इस पूरे मूवी में अदिति का कैरेक्टर है, क्योंकि वो पूरे मूवी बस रोए और चिल्लाए जा रही थी। इनके अलावा गौतम, सैम, गायत्री वाली प्लॉट लाइन जब चल रही होती है तो वो भी काफी कैरिकेचरस थी। यही वजह है कि मैं इस फिल्म को तो उतना पसंद नहीं कर पाया, लेकिन यहाँ दिया गया मैसेज मुझे बहुत पसंद आया है। वैसे क्या आपने नोटिस किया कि भूमिका के नाम में ही भूमि है, यानी अर्थ। दिस वाज अ स्पेशल लिटिल सटल डिटेल। तो बस यही थी फिल्म की कहानी, कुछ डिटेल्स, और आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।